हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिताज स्टिचिंग वर्ल्ड। इट्स सो ब्यूटीफुल डोरमेट। ये बनाई हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत, बनाने में बहुत ही आसान, सिंपल, इजी। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये डोरमेट कैसे बनी है। ये है 3 कलर का डोरमेट। एक जो येलो कलर में दिख रहा है ये प्लेन भी ना गया है, और जो रानी कलर का दिख रहा है उसमें थोड़ी सी डिजाइन है। ये है इसका बैक साइड, इस तरह से बैक साइड बना है, और ये है सीधी साइड यानी कि फ्रंट साइड। तो चलिए, अगर ये ब्यूटीफुल डोरमेट्स आप सभी को पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते होंगे तो इट्स रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ये है 3 कलर का ऊन यानी कि साड़ी की कटिंग। ये मैं ओल्ड साड़ी से बनाई हूँ। और ये है 6 नंबर के कांटे यानी 6 नंबर के कांटे। तो सबसे पहले हम फंदा डालेंगे इसमें। तो फंदा इस तरह से एक नॉट लगाएंगे, इस तरह से एक नॉट लगा देंगे सबसे पहले। और अब इस तरह से हम फंदे को इसमें डालेंगे। और आप लोगों को जैसे जैसे मतलब सबको अलग अलग फंदा डालने की आइडिया होती है, तो आप लोगों को जैसे आता होगा वैसे डालिएगा। एक ये बात। दूसरी बात कि स्वेटर में फंदा डालना, घटाना, बढ़ाना थोड़े अलग होते हैं, और डोरमेट या क्रोशिया वर्क में थोड़े अलग होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं फंदा इस तरह से डालती हूँ। और ये जो डोरमेट है ये 16 फंदे का है। तो 8 फंदे मैं डालूंगी ब्लैक कलर से, और 8 फंदे मैं जो मेरा दूसरा कलर है उससे डालूंगी। तो यहाँ पर ये 8 फंदे पड़ गए हैं। अब यहाँ पर एक नॉट लगा दूंगी, और ये लूंगी पहले येलो कलर का। तो जो हमें गोला जिससे हम राउंड बनाए हैं, वो हमें सबसे पहले जिस कलर से मुझे राउंड बनाना है उस कलर को हम पहले फंदा डालेंगे। तो हमें ब्लैक का राउंड बनाना है यानी गोला बनाना है, तो हम ब्लैक कलर से फंदा का स्टार्ट करेंगे, फंदा डालना स्टार्टिंग करेंगे। और जो हमारा किनारा रहेगा वो हमारा जिस कलर से बनाना होगा वो कलर रहेगा। तो हमें पीला और रानी कलर से मैं किनारा बना रही हूँ, तो वो मेरा किनारे साइड में फंदा रहेगा। तो इसके भी 8 फंदे हम डाल लेंगे। ब्लैक कलर का भी 8 फंदा, येलो कलर का भी 8 फंदा, और दोनों में इस तरह से नॉट लगा देंगे। अब सबसे पहले एक प्लेन सिंपल सिलाई हम बीन लेंगे। किसी भी चीज़ की बिनाई जब स्टार्टिंग होती है तो फंदा पड़ता है तो बहुत कसा होता है। उसको ढीला करने के लिए पहले प्लेन सिंपल सिलाई बीन लेनी होती है। तो सबसे पहले चलिए हम एक प्लेन सिलाई बीन लेते हैं, और उल्टा उल्टा ही बिनेंगे यानी गट्ठी गट्ठी ही बिनेंगे। अब इसको जो येलो कलर का है इसे हम पीछे करेंगे क्रॉस कराते हुए। ये हमारा फ्रंट साइड है, यानी जो अपनी साइड दिख रहा है, जिस साइड हम बुनाई कर रहे हैं ये होगा हमारा सीधा, और जो बैक साइड है वो होगा उल्टा। हमेशा सीधा अपनी ओर बनाना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि सीधा को अपनी ओर बनाएं, तो डिजाइन बनाने में आसानी होती है। कभी कभी कोई डिजाइन बैक साइड से बनती ही है तो अलग बात है, बट इस डिजाइन में मैं सीधा अपनी साइड रखूंगी, फ्रंट जो है अपनी साइड रखूंगी, नहीं तो डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम होगी। अब ये जो है यहाँ तक बीन लिए। ये लास्ट का 2 फंदे मुझे छोड़ने हैं इसी कांटे पे, यानी लेफ्ट साइड के कांटे पे छोड़ करके फिर हम बैक हो जाएंगे, और यहाँ से प्लेन सिंपल उल्टा उल्टा बुनेंगे। डोरमेट में दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बिना जाता है। अब यहाँ से इन दोनों ऊन को, यानी दोनों जो साड़ी की कटिंग है या ऊन ही कह सकते हैं, इन दोनों डोरे को, ऊन को एक दूसरे से क्रॉस कराते हुए ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्रॉस कराएंगे ऊन को, डोरे को, डोर कह सकते हैं, डोरे को आगे पीछे क्रॉस करा के, ताकि ये बीच में गैपिंग ना हो। अब इसको भी प्लेन हम बीन लेंगे सिंपल स्टार्टिंग तक। अब यहाँ हम बीन लिए इस तरह से।
अब यहाँ पे एक फंदा हम सीधा स्किप करेंगे, उतारेंगे और फिर गट्ठी गट्ठी प्लेन बीनेंगे। राइट साइड की सिलाई से एक फंदे सीधा उतार करके ऊन को अपनी ओर करेंगे, सीधा उतारेंगे, मतलब चोटी उतारेंगे, सीधा स्किप करेंगे और ऊन को अपनी तरफ करेंगे, उल्टा उल्टा बीनेंगे। अब यहाँ पर ऊन को जो येलो कलर का था उसे पीछे करेंगे और जो ब्लैक कलर का ऊन था उसे आगे करेंगे, क्रॉस करा के, यानी एक दूसरे को बांधते हुए। फर्स्ट सिलाई में हम 2 फंदे छोड़े थे, अब सेकंड सिलाई में भी 2 फंदे छोड़ेंगे। हर सिलाई में 2-2 फंदे हमें छोड़ करके बैक होना है। अब देखिए यहाँ पे भी हम इसको क्रॉस करा देंगे इस तरह से लपेटते हुए। जब स्टार्टिंग होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सेट होने में। जब 1-2 कली बन जाती है, 1 कली या 3-4 सिलाई, 3-4 कांटे जब बन जाती है तो फिर वो आसानी हो जाती है। फिर इधर से वही करेंगे, सीधा स्किप करेंगे, एक फंदे को, डोर को अपनी तरफ करेंगे और बिनना स्टार्ट करेंगे। डोर को पीछे करेंगे, एक आगे करेंगे, ब्लैक वाला आगे करेंगे, येलो वाला पीछे करेंगे और क्रॉस कराते हुए, नहीं तो बीच में गैपिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट सिलाई में 2 फंदे छोड़े, सेकंड सिलाई में 2 फंदे छोड़े, थर्ड सिलाई में 2 फंदे छोड़े और अब बैक हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कराएंगे, येलो से बुनाई करेंगे। फिर यहाँ से फंदा इस तरह से स्किप करेंगे, उतारेंगे, डोर को अपनी ओर करेंगे और उल्टा उल्टा बिनेंगे। सोलह सिलाई, 16 कांटे का ऊन को पीछे करेंगे, क्रॉस कराते हुए येलो वाले को पीछे करेंगे, ब्लैक वाले को आगे करेंगे। अब यहाँ पर हम एक भी नहीं बिनेंगे क्योंकि 4 फंदा, मेरा 3 फंदा पहले उतर गया था, ये चौथा, यानी 2-2 का पेयर बना करें तो ये 2 फंदा लास्ट का था, इसे भी हम छोड़ करके बैक हो गए। पूरा येलो बिन लेंगे। अब आ जाएंगे। अब देखिए ये हम 4 सिलाई गट्ठी गट्ठी बन गई है, 16 सिलाई बिने हैं। फिर से उसी तरह से फंदा स्किप करेंगे, डोर को अपनी ओर करेंगे, उल्टा उल्टा बिनेंगे, इसको पीछे करेंगे, इसको आगे करेंगे, यानी येलो वाले डोर को पीछे करेंगे, ब्लैक वाले को आगे करेंगे। अब देखिए ये जो फंदा हम छोड़े हैं ना उसे बनाएंगे। 2 फंदे हमने बनाए, हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़े हैं तो हर सिलाई में 2-2 फंदे बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 फंदे बना करके बैक हो गए और फिर उल्टा उल्टा पूरा बुन लेंगे। उल्टा को उल्टा कह सकते हैं, गट्ठी कह सकते हैं। स्किप करेंगे फंदे को, डोर को अपनी ओर करेंगे, उल्टा उल्टा बिनेंगे। और जो सीधी होती है, जो चोटी बनती है, उसे सीधा कहा जाता है और जो गट्ठी बिनी जाती है उसे उल्टा कहा जाता है। मैं तो यही कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। डोर को क्रॉस कराएंगे, अपनी ओर करेंगे, ब्लैक वाली। अब ये 2 फंदे फर्स्ट सिलाई में हम बनाए थे। अब सेकेंड सिलाई में यहाँ से हम गैप को कवर करने के लिए एक फंदा उठाएंगे और 2 फंदे को एक साथ बिन देंगे इस तरह से, ताकि ये गैपिंग ना हो, और एक फंदा और ले लेंगे। हर सिलाई में 2-2 फंदे हमने छोड़े थे, हर सिलाई में 2-2 फंदे हम बनाएंगे, गैप को भरते हुए, गैपिंग को नहीं रखेंगे। एक फंदा वहीं से तुरंत से उठाएंगे और 2 फंदे को एक साथ बिन देंगे और एक जो है उसे बिन लेंगे। इस तरह से जो गैपिंग है वो दिखाई नहीं देगा। फिर उसी तरह से करेंगे, स्किप करेंगे एक फंदे को, डोर को अपनी ओर करेंगे, गट्ठी गट्ठी बिनेंगे। डोर को पीछे करेंगे, येलो वाले डोर को पीछे करेंगे, ब्लैक वाले को आगे करेंगे, क्रॉस कराते हुए, ताकि गैपिंग ना हो और अलग अलग ना हो दोनों कली। अब ये 2-2 फंदे, हम 4 फंदे बना लिए हैं। अब बना रहे हैं
5वीं फंदी। तो 5वीं फंदी के लिए भी यहाँ से एक फंदे उठाएंगे, 2 फंदे को साथ में बिनेंगे और एक फंदे, 2-2 फंदे का बनाना है ना, तो एक फंदे साथ वाला ले लेंगे। 2 फंदे यहाँ पे हमने फिर से बना लिए और यहीं से हो जाएंगे बैक। बच गई है मेरी 2 फंदे। और जो जिस कलर से बुना गया है उसी कलर से बुनेंगे। ब्लैक पर ब्लैक बुनेंगे, येलो पर येलो बुनेंगे। इस तरह से क्रॉस कराएंगे। हमेशा याद रखना है कि क्रॉस जरूर कराना है, नहीं तो वो दिखने लगेगा, जाली जैसा दिखने लगेगा, तो वो ठीक नहीं लगेगा। अब हमें लास्ट के 2 फंदे बनाने हैं, तो एक फंदे फिर से स्किप करेंगे, डोर को अपनी ओर करेंगे, उल्टा उल्टा बिनेंगे, गट्ठी गट्ठी। गट्ठी को उल्टा कहते हैं। जो गट्ठी गट्ठी बिनी जाती है गांठ जैसा, और जो सीधी बिनी जाती है चोटी जैसी, उसे सीधा कहते हैं। उनको क्रॉस कराएंगे, डोर को क्रॉस कराएंगे, ब्लैक को आगे करेंगे, येलो को पीछे करेंगे, फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हमारे बच गए हैं 2 फंदे जिनको हमें बनाना है। तो यहाँ से एक फंदा हम उठाएंगे गैप भरने के लिए। इस तरह से एक फंदे को उठा करके तुरंत 2 फंदे बुनेंगे और एक फंदा जो बचेगा 2 का पेयर, उसे बुन लेंगे। तो ये हो गई मेरी एक कली कंप्लीट। ये एक कली बन करके कंप्लीट हो गई। फिर से ब्लैक पर ब्लैक बुनेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। यह है रानी कलर का एक डोर। एक साड़ी थी जिसे हम फाड़े हैं, तो ये रानी कलर का है। इसको इस तरह से यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे। जो ये निकला हुआ है, देखिए, इसको इसमें हम लपेट देंगे इसी में, ताकि ये दिखेगा नहीं और मजबूत हो जाएगा। इस तरह से, ऐसे बहुत ज़्यादा झालर मोती नहीं दिखाना चाहिए। जो भी निकलता है उसको उसी में लपेटते जाना चाहिए। इस तरह से उनको, अब 3 हो गए, 3 कलर हो गए, तो तीनों को ही एक दूसरे में क्रॉस कराना होगा, नहीं तो जाली बन जाएगी। तो इस बात का, और शुरू तक, मतलब लास्ट तक, शुरू से लेकर यहाँ से लेकर के लास्ट तक हमारे तीनों कलर चलेंगे और तीनों को क्रॉस कराना होगा हर एक सिलाई में, गैपिंग को भरने के लिए। नहीं तो वो जाली जब पड़ जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा रानी कलर। ये देखिए कितना सुंदर चोटी बनी है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिजाइन अलग होगा। यहाँ पर एक फंदे में हम एक फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से सिलाई पर, उनको सिलाई पर डोर को लपेटते हुए। फंदा बढ़ाने के कितने भी तरीके होते हैं। क्रोशिया के वर्क में अलग से बढ़ाए जाते हैं और स्वेटर ऊन के वर्क में अलग तरीके से बढ़ाए जाते हैं। डोरमेट यानी साड़ी के कतरन में, साड़ी की जो हम डोरमेट बनाते हैं, साड़ी से कुछ बनाते हैं, इसका अलग तरीके से फंदा बढ़ाना घटाना होता है, जिस तरह से हम अपने डोरमेट में बताते हैं। अब यहाँ से फिर से हम 2 फंदे को छोड़ेंगे। एक फंदा स्टार्टिंग में रानी कलर में हमने बढ़ाया और 2 फंदे लास्ट में छोड़ा। अब इसमें यही करना होगा, 2 फंदे हम इधर छोड़ेंगे ब्लैक में और एक एक फंदे 4 सिलाई में। जब तक हम छोड़ेंगे, जब तक हम 2 फंदे को छोड़ेंगे ब्लैक कलर में, तब तक हम रानी कलर में बढ़ाएंगे। 4 सिलाई में, 4 कांटे में हम ब्लैक कलर को 2 फंदे करके छोड़ेंगे, तो 4 ही कांटे में 4 फंदे हमारे बढ़ेंगे रानी कलर में। यहाँ पर भी तीनों कलर को हम क्रॉस कराएंगे, एक दूसरे में बांधते हुए आगे निकलेंगे बुनते हुए। ऐसे फर्स्ट सिलाई में 2 फंदा इधर छोड़ा हमने और इधर एक फंदा बढ़ाया। स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाया और लास्ट में 2 फंदे को छोड़े। अब फिर से हम सिलाई के ऊपर इस डोर को लपेटेंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। लपेट करके ही फंदे बढ़ाने हैं यहाँ पे, तभी ये जो सेटिंग है, जो डिजाइन है, अच्छी बनेगी। एक फंदा में एक फंदा जो बढ़ाते हैं ना, उससे अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा डोर को कांटे पे लपेट के ही बढ़ाना है। यहाँ पे ऊन को क्रॉस करेंगे, आगे पीछे करके तीनों को क्रॉस करेंगे और ब्लैक कलर में बिनेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम 2 फंदे छोड़ेंगे। 2 फंदे स्टार्टिंग में छोड़े हैं, 2 फंदे फिर से छोड़ेंगे। ये हो गए 4 फंदे और इधर हमारे 2 फंदे बढ़े हैं।
और जिस कलर के ऊपर बुन रहे हैं उसी कलर के धागे से हमें बुनाई करनी है। अब यहाँ पर हम इस तरह से क्रॉस कराएंगे। दो कलर का बनाना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। और लेकिन 3 कलर 4 कलर जब लग जाते हैं ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो उलझने लगता है, तो उसको बार बार सुलझाना पड़ता है। जो हमारे डोर हैं वो उलझने लगते हैं और इसमें रेशे भी निकलते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, यूजफुल है, बहुत मजबूत होता है ये डोरमोट। मार्केट का जो आता है वो तो फट जाता है जल्दी से, लेकिन ये एक बार बन गया तो फिर हमेशा सर्फ डाल करके साफ़ कर दीजिए, एकदम चमकने लगेगा और बहुत टिकाऊ होता है। और हमारे पास साड़ियाँ भी होती हैं, ओल्ड साड़ियाँ होती हैं जिनका हम ये बना सकते हैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन का, और बहुत यूजफुल होता है। बच्चे बैठकर खा सकते हैं। ठंडी के दिन में तो जगह जगह पे डोरमेट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हमने फिर से 2 फंदे छोड़े, तीसरी सिलाई में फिर से 2 फंदे छोड़े और इधर हमारे 3 फंदे बढ़ गए हैं। विंटर के दिनों में तो जगह जगह डोरमेट की ज़रूरत पड़ती है। बेड के पास रखिए, टेबल के पास रखिए, चेयर के पास रखिए, हर दरवाजे पे रखिए। है रूम में तो डोरमेट बहुत यूजफुल होता है। सभी लोग बनाइएगा, और अगर जो नहीं बना पाएंगे उनमें मुझसे खरीद सकते हैं, मैं बेच भी देती हूँ। अब यहाँ पे 4 बार में 4 कांटे में 8 फंदे मेरे छूट गए हैं, 2-2 फंदे छूट गए हैं, और इधर रानी कलर में 4 फंदे बढ़ भी गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीका हम बताए हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बताए हैं। अगर बनाने आता होगा, जिनको बनाने आता होगा उनको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी रानी कलर की हाफ कली बन गई है। 16 कांटे हम बुनाई करेंगे, 8 गट्ठी हमारी पड़ेगी। जो गट्ठी की रो है वो 8 लाइन बनेगी हर कली में। अब यहाँ से हम 2 फंदे घटाएंगे, 4 फंदे बढ़े। अब 8 कांटे में 4 फंदे घटाएंगे, क्योंकि पीछे का भी तो लेना है, पर बनेगी गट्ठी 8 ही। तो हर कांटे में हम 1 फंदे फिर से घटाएंगे, उल्टा उल्टा बुन लेंगे, डोर को क्रॉस करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब हर फंदे में 2 फंदे बनाएंगे जो हमने छोड़े। इस तरह से 2 फंदे हमने बनाए, फर्स्ट के 2 फंदे बनाए। अब यहीं से हम बैक हो जाएंगे। उनको क्रॉस कराएंगे इस तरह से, एक इस साइड एक इस साइड। अपने आइडिया से क्रॉस करा सकते हैं कि हमारा गैपिंग किस तरह से भर सकता है, नहीं तो जैसे वीडियो में बताया जाता है, जैसे वीडियो में बताया जा रहा है उस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम 1 फंदे घटाएंगे, दूसरी सिलाई में इस तरह से फंदे को हम घटाएंगे। और ये तो उल्टा बुन करके घटाना है, तो डोर अपनी ओर ही रहेगा, अपनी ओर करने की ज़रूरत नहीं। जब भी उल्टा बुना जाता है, जब भी उल्टी गट्ठी बुनाई की जाती है तो डोर हमेशा अपनी ओर होता है, और जब चोटी बुनाई की जाती है तो डोर पीछे की ओर होता है। अब यहाँ पे हम क्रॉस कराएंगे उनको इस तरह से, ब्लैक कलर को आगे करेंगे, रानी कलर को पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे जो हम पहले बनाए थे उसको बुन लेंगे। अब गैप भरने के लिए 1 फंदा यहाँ से उठा करके 2 फंदे को साथ में बुनेंगे, 1 फंदे और बुन लेंगे। तो ये हम फिर से 2 फंदे इस पे बना लिए। अब यहीं से हम बैक हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसे राउंड कर देंगे, यहाँ पे जोड़ है ऐसे। ये देखिए कैसे मैं क्रॉस करा रही हूँ, इसी तरह से देखिएगा ध्यान से, ऐसे।
सिंपल, इजी, आसान, ब्यूटीफुल डोरमेट आप सभी को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम फिर से गैपिंग भरने के लिए फंदा उठाएंगे। 2 फंदे को एक साथ यहीं पर बुन लेंगे, एक फंदे और बुन लेंगे क्योंकि 2-2 का पेयर बन रहा है ना। तो बस अब यहीं से बैक हो जाएंगे, जिस कलर पे जो है उसी कलर से बुनाई करेंगे। दो कली है, दोनों कली में अलग अलग डिजाइन है, तो वीडियो तो बनानी पड़ती है पूरी। कम से कम जो डिजाइन है, जो मोस्ट पार्ट होते हैं उनके वीडियो तो बनाने ही पड़ते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। अभी एक फंदा और बच गया है। 8 फंदे हमने डाले हैं, अभी 9 फंदे हैं। 4 फंदे बढ़ करके 12 फंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब लास्ट वाला फंदा था वो हम घटा लिए। अब उल्टा उल्टा बुनेंगे। फिर से यहाँ पर गैपिंग भरने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे, ऐसे 2 फंदे को साथ में बुन लेंगे। नहीं अगर बुनेंगे, अगर स्किप हुआ, माइंड से उतरा तो फंदे बढ़ जाएंगे, फिर डिजाइन होने लगेगी खराब। इसलिए तुरंत वहीं पर बढ़ा करके तुरंत घटाना है, और बढ़ाना नहीं है, सिर्फ फंदे को गैपिंग को भरने के लिए फंदे को उठाना है। यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे, फिर से हमारा येलो कलर आ जाएगा। 8-8 गट्ठी बिनेंगी। 16 कांटे की ये डिजाइन बन के तैयार हो रही है। 16 कांटे में 8 गट्ठी बनेगी। 8 गट्ठी की जो रो है, 8 रो बनेगी। गट्ठी जो सीधी सीधी बन रही है वो 8 बनेगी। तो ये देखिए 2 कली बन करके तैयार हो गई है। कितना खूबसूरत, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए अब हम पूरा बना करके मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए ऐसे एक प्लेन बना है, एक कली में थोड़ी सी डिजाइन बनी है ऐसे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और आसान भी है, इजी भी है, सिंपल भी है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा ही कंप्लीट कर लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत। तो अब एक कली मुझे और बनानी है। 10 कली बनेगी ना, तो 9 कली बन गई है। अब रानी कलर वाली एक कली और बनानी है, तो वो मैं आप लोगों के सामने फिर से बना करके दिखाती हूँ लास्ट वाली कली, कि लास्ट वाली कली कैसे बनेगी। वीडियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी तरह से बताएगी। देखिए इसको क्रॉस कराने का तरीका स्टार्टिंग में हो सकता है शुरू में ना उतना समझ में आया हो, इसलिए मैं लास्ट की एक कली बना करके दिखा रही हूँ। ऐसे थोड़ी सी कस करते हुए, खींचते हुए जाना है ताकि ढीली ना पड़े, क्योंकि ये जब डोरमेट जब बन करके तैयार हो जाती है और जब इस पर पैर पोंछने लगते हैं तो ये ढीली हो जाती है, तो लूज ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी कस के ही बनानी है। अब यहाँ से फिर से हम डोर को कांटे पे लपेटेंगे फंदा बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ेंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए। अब यहाँ तक हम आ गए, उनको क्रॉस कराएंगे,
ब्लैक वाले को आगे करेंगे, रानी वाले को पीछे करेंगे और ब्लैक बुनेंगे और लास्ट में 2 फंदे को छोड़ेंगे। जब स्टार्टिंग में हम 1 फंदे बढ़ाएंगे तब यहाँ पर हम 2 फंदे को छोड़ेंगे। पहले हम वहां पर बढ़ाएंगे तब यहाँ पर छोड़ेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे लपेटेंगे, ऐसे बुनेंगे। फिर से हम 2 फंदे छोड़ेंगे, 4 फंदे छोड़ते हुए 4 फंदे को लेते हुए बैक हो जाएंगे। फर्स्ट सिलाई के 2 फंदे छोड़े, सेकंड सिलाई के 2 फंदे छोड़े। अब यहाँ पर जैसे कहीं भी कोई कट जाता है ना, अलग हो जाता है, तो इस तरह से सिलने गट्ठे देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से लपेट करके राउंड राउंड बुन देंगे, ये नहीं खुलेगा। इस तरह से ऐसे खूब अच्छी तरह से इसमें राउंड कर देंगे ना, तो ये नहीं खुलेगा। अब हम चारों फंदे को छोड़ चुके हैं, यानी 8 फंदे को 2-2 फंदे करके जो हम छोड़ रहे हैं वो छोड़ चुके हैं। अब यहाँ से हम और 4 फंदे हमारे इस साइड बढ़ भी चुके हैं, तो अब 1-1 फंदे हम घटाएंगे और यहाँ से 2-2 फंदे बनाएंगे। ऐसे ऐसे हम 2-2 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे बनाएंगे, बैक हो जाएंगे। अब गैप को भरने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस तरह से बुनेंगे। 1 फंदा उठाएंगे वहीं से जस्ट, और 2 फंदे बुन लेंगे और 1 फंदे और बुन लेंगे।
एक फंदे और घटाने हैं। इस तरह से एक फंदे घटा लेंगे। अब यहाँ का लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से उठाएंगे और तुरंत ये 3 फंदा हो गया ना, तो इस 2 फंदे को तुरंत बुनना है। एक फंदा ये भी है, इसे भी बुन लेंगे। बैक साइड हो जाएंगे। ये बन करके कंप्लीट हो गया। लेकिन सिलाई करने के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर से 2 रो बुनूंगी, 2 कांटे बुनूंगी, ताकि जो पहले हम येलो कलर से ही फंदा डाले हैं ना, तो सिलाई करने में थोड़ी सी आसानी होती है। नहीं तो जब दूसरे कलर से हम सिलाई करेंगे, एक कलर से तो करेंगे, या तो येलो से करेंगे या तो रानी से करेंगे, तो उस पर दिखेगा। तो यहाँ पर भी जिस कलर से स्टार्टिंग होती है उसी कलर से एंडिंग कर देने से सिलाई करने में आसानी होती है। तो इस तरह से अब हम इसे क्लोज करेंगे। 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, इस पर चढ़ाएंगे इस तरह से, ऐसे सारे फंदे को हम क्लोज कर देंगे। जो जिस कलर से होगा, ब्लैक पर ब्लैक से क्लोज करेंगे और यहाँ पर येलो से येलो को क्लोज करेंगे। तो अब हम सारे ही क्लोज कर लेते हैं यहाँ तक। ये यहाँ तक मैं क्लोज कर ली। अब यहाँ से भी गैप हो जाएगा, तो एक फंदा धीरे से उठाएंगे और 2 फंदे को ऐसे, और एक ब्लैक वाला, ये दोनों को और एक ब्लैक, इन तीनों को लेकर के एक साथ हम घटा देंगे। एक फंदा तो हम उठाए हैं गैप भरने के लिए, 2 फंदे को हम क्लोज कर ही रहे हैं इस तरह से, ऐसे। कितना सुंदर चोटी बन रही है ना। इसी तरह से बनाइएगा आप सभी। ऐसे। अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, ये ब्लैक कलर से बनाएंगे ताकि उस पर अलग अलग कलर ना दिखे, ऐसे। यहाँ पर भी पूरा मैं ये भी पूरा क्लोज कर लेती हूँ यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ तक हम इसे भी सारे ही फंदे क्लोज हो गए और कितना सुंदर हुआ है, कितना खूबसूरत चोटी बनी है। अब यहाँ पर हम एक नॉट लगा देते हैं इसे बंद करने के लिए। इसे कटिंग करके हटा देंगे जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो कटिंग करके हटा देंगे। रानी कलर को ऑलरेडी हम हटा चुके हैं, येलो और ब्लैक को भी हटा देंगे। जी, सिलाई करने के लिए ले लेंगे थोड़ा थोड़ा और उसके बाद सारे डोर को हटा देंगे। ये देखिए, ये देखिए। अब इसको हम थोड़ी सी पतली कर देंगे सुई में इंटर करने के लिए, ऐसे। बहुत लोग कहते हैं कि सुई में डोर जो है, ये साड़ी की कटिंग डोर नहीं जा पाती है, तो इस तरह से अगर नहीं जा पाती है तो थोड़ी सी पतली कर लीजिए। और डोर सिलने के लिए अलग नीडल आती है, जो स्वेटर सिलने वाली होती है ना, उससे सिला कीजिए। तो बहुत, देखिए कितना आसानी से चला गया। अब सिल लीजिए, नो प्रॉब्लम। इस तरह से दोनों कलर को एक दूसरे से मैच कराते हुए इस तरह से, ऐसे। जो थोड़ी सी जगह देख करके बनाना, जैसे कि जो बुनाई है उस पर तो जाएगी, थोड़ी सी उसमें जाली जैसी जो दिखती है उसमें सुई को इंटर करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगी, ऐसे। तो चलिए मैं सिल करके मिलती हूँ। यहाँ तक मैं सिल ली। अब ये येलो कलर से, अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर को क्लोज करते हैं। अब हम येलो कलर का इंटर किए हैं, सुई इसमें डाले हैं, सुई में डोर जो है, और अब इसको इस तरह से हम सिल लेंगे। और जो इधर उधर कतरन पतरन निकला है
उसे इसी में समेट देंगे। तो ये भी बन करके कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे और ये जो होल है इसे भी भर देंगे इसी कलर के डोर से। ये देखिए ब्यूटीफुल डोरमेट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी डोरमेट के साथ।